हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जीडी का लास्ट डेट कल एंड हो गया। जितने बच्चों ने फॉर्म डाला है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास कुल मिला के डेटा है। 1 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। मतलब ये है कि आपकी आधी लाख भी मतलब कि वैकेंसी नहीं है और 1 करोड़ फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि मेहनत तो जम के करनी है। जितने अग्निवीर वाले स्टूडेंट थे ना, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वैकेंसी देखने जाते थे, उनसे उनको और किसी से मतलब नहीं होता था, वो भी इस बार जोर शोर से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी में इस बार मतलब वो भी सेलेक्ट होना चाहते हैं। कुल मिला के बात यही है और इसीलिए इतना ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो गैप था, 2021 में भर्ती हुई थी, 2019 का 2020 की वैकेंसी थी, 19 में 21 में पेपर हुआ था, फिर इसके बाद इधर कोई वैकेंसी आई ना, तो इस वजह से जो यूपी अभी यूपी की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो यूपी वाले भी बहुत ज्यादा जाके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। जरूरत है आपको लेजी होने की नहीं, पढ़ने की। जितना ज्यादा पढ़ेंगे बेटा उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपकी नौकरी लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। नहीं तो फिर आपको कट ऑफ के आसपास अगर जूझना पड़ गया तो फिजिकल देके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कुल मिला के बात यही है, तो पढ़ो, अदरवाइज किसी को फिर कोस नहीं पाओगे। स्टार्ट करते बेटा आज के मोटिवेशन कोट के साथ। मोटिवेशन कोट है, मोटिवेट फटाफट हो जाओ सभी लोग। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगी। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। बेटा भाग्य किसी को नहीं बदल सकता। किसी के अगर भाग्य में, अरे राहुल गांधी को ले लो, सो लोग कहते थे ना कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। उसके जितने भी वंशज थे सब प्रधानमंत्री की पोस्ट होल्ड किए हुए थे, है कि नहीं? और राहुल गांधी सड़क की खाक छान रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि भाग्य से कोई चीज नहीं लिखी जाती, कर्मों से लिखी जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसके पूर्वजों ने भी कर्म किए थे, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ पाया भाई। उन्होंने कुछ दिन तक पोस्ट होल्ड किया। इसने कोई कर्म नहीं किया था। इसको तो यह भी नहीं पता था कि हाँ, भारत में फसल कहाँ उगाई जाती है, पानी में उगाई जाती है, कब पानी देना होता है, कब कैसे कैसे क्या, कब कुछ भी नहीं। आज भी मेरे ख्याल से बहुत कम ही उसको पता होगा, है ना? तो कर्म पे भरोसा रखो, बाकी सारी चीज अपने आप मिल जाएंगी। बेटा आज का हमारा टॉपिक है घन। क्या टॉपिक है बेटा? घन। और आज हम घन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो अभी, राइट नाउ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है घन। क्या है बेटा? घन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब मतलब घन। भाई क्यूब होता कैसा है? क्या आपने स्क्वायर देखा है? क्या आपने स्क्वायर देखा है? दिखाओ। आपको पता होगा कि आप वो टाइम अपना याद करो, वो टाइम जब आप स्कूल में बच्चे हुआ करते थे, है ना? और एक आता था क्यूब, ठीक है? उसको आप ऐसे मरोड़ मरोड़ के ऐसे सॉल्व किया करते थे, ठीक है? अगर कहीं वो खोखला हो जाए, अगर खोखला हो जाए, उसमें अंदर कुछ ना हो, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, उसमें पानी भरोगे, पानी भर के खेलोगे, कुछ ना कुछ तो करे ही करोगे, है ना भाई? तो मेरे कहने का मतलब आज भी वही है जो मैं कल आपसे कहना चाहता था, कि अगर हम कोई चीज इसमें डाल रहे हैं तो ये इतना ही एब्जॉर्व कर सकता है या अपने अंदर उतना ही ले सकता है जितना इसका आयतन होगा। समझ रहे हैं? यानी कि ये अपने आयतन के बराबर चीज को अपने अंदर समा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी चीज बेटा क्या? तीसरी चीज ये है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, यानी कि ये लंबाई है तो भी ए होगी, ये चौड़ाई है तो भी ए होगी, और ये सर ऊंचाई है तो भी ए होगी। मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? इसकी बराबर होती है, इसकी इक्वल होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी इक्वल होती है। ठीक है, डन। होता तो ये घनाभ जैसा ही है, बट इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? डिफरेंट होती है। डन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपसे मैंने बताया कि पूछा जा सकता है कि आपका
इसमें आयतन क्या होगा? क्या आयतन? ठीक है, तो आयतन बेटा होता है इसका a का क्यूब। a का मतलब होता है भुजा, भुजा का क्यूब। सेम वही सवाल आपसे अगर पूछे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पूछे, या दोस्त मैंने आपसे कहा था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछे तो इसमें होता है 4a²। आपको अगर पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो हो जाए 6a² के। समझ रहे हैं? और अगर आपसे पूछे कि कितनी बड़ी छड़ इसमें रख सकते हैं, यानी कि विकर्ण के बारे में, तो विकर्ण होता है सर 3√a। सॉरी उल्टा हो गया, a√3। ठीक है, ये इसका विकर्ण होता है। ये सारी चीजें होती हैं, इसी सारी चीज पे बेस्ड सारे के सारे सवाल होते हैं। मैं आपको एक सवाल यहां पे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सवाल, क्या कि बेटा अगर आपसे कह दिया जाए कि किन्हीं कोई दो घन है, मैं दो घन बना देता हूं यहां पे। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, समझिएगा मेरी बात को। आपसे कह रहा बेटा ये कोई दो घन है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, कोई दो घन है। एक तो ये है, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। ओके, ठीक है जी, एक बड़ा करते हैं इसको। बेटा ये दो घन है, ठीक है, ये दो घन है, जिसमें से मैं आपसे कह दूं कि इसका वॉल्यूम जो है ना, या आपसे बोलो इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है, जो अनुपात है, मैं आपसे बोल दूं ये 8:27 के। इसके वॉल्यूम यानी कि इसके आयतन का जो अनुपात है वो ये है। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि बताओ इनके, कई सारी चीजें पूछ सकता है, इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात, वक्र पृष्ठ का अनुपात, दोस्तों जो इसके वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा सेम वही इसके संपूर्ण पृष्ठ का भी अनुपात होगा। तो दोनों अगर पूछेगा तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, ये पहला सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में, ये पहला सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, ये भी जरा सुन लो। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि इनके भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये दो सवाल हो सकते हैं बेटा, ये दो सवाल हो सकते हैं। तो अभी आप इसको चुटकियों में करना सीख जाएंगे, चुटकी में दोस्त, जैसे चुटकी होती है वैसे बजा दो, ऐसे कर दो। देखो एक बात सिंपल सी है कि जब भी इनके आयतनों का अनुपात पूछा जाएगा तो वो घन में होगा, मतलब क्यूब में होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, डन है। ध्यान से मेरी बात सुनना, तीन चीज बताऊंगा, तीनों बात अपने गांठ कहीं पे भी बांध लेनी है। आयतन जो होगा वो परफेक्ट क्यूब में होगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछा जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर में होगा, और अगर भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो वो सिर्फ अपने बेसिक फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं, बेसिक फॉर्म में, यानी वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता और वो कभी क्यूब नहीं हो सकता। बताइए समझ में? तो अगर मुझे वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, मुझे वक्र पृष्ठ चाहिए, तो कुछ नहीं बेटा, आप एक काम करो, ये क्यूब वाला फॉर्म दिया हुआ है, आप स्क्वायर वाला फॉर्म लिखो। ये 2 का क्यूब है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4। ठीक है जी, आओ मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, क्या होगा सर, 4। और ये 3 का क्यूब है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9। तो पहले सवाल का उत्तर ये हो गया। दूसरे सवाल का उत्तर क्या होता है बेटा,
इनिशियल फॉर्म में वो चीज होगी। जैसे ये किसका क्यूब है सर? 2 का क्यूब, तो क्यूब रूट ले लेना इसका, या आप समझ रहे हो ना। अब इनका क्यूब रूट भी ले सकते हो, इनका क्यूब रूट सीधे ले लो। तो अगर इसका क्यूब रूट लोगे, इसका क्यूब रूट लोगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, है ना। इसका क्यूब रूट लोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये रहा दोस्त भुजाओं का अनुपात। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही चलता है। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सवालों के माध्यम से होगी। फटाफट देखो इस सवाल को। आपसे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा दिया हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, आपसे पूछ रहा है आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है दोस्त? आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है? आयतन, 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 है ना भाई। देखो दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लेना। आपको पता है कि कुल क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो अभी बताया मैंने, संपूर्ण पृष्ठ का एक फॉर्मूला था, आप जानते हो ना क्या था? मैं बताता हूं अगर आप नहीं जानते तो। 6a²। अभी आपने ही बताया था 96 ए की वैल्यू क्या होगी? हाँ सर बताओ। तो 6 कम 6 हुआ और 6 छके 36 हुआ, तो ए बराबर क्या होगा सर? ए बराबर 4 क्या है? अगर ए बराबर 4 क्या है तो आयतन को हम क्या लिखते हैं सर? सर आयतन को हम लिखते हैं ए का क्यूब। 4 चौके 16 चौके 64। आयतन कितना होगा सर? 64 के। कितना होगा सर? 64 के। यही सवाल का उत्तर होगा, यही सवाल भी था। अगले पे चलते हैं। कह रहा है एक घनाकार बक्से का आयतन क्या है दोस्त? ये बेटा आयतन आपको दे दिया है। आपसे पूछ रहा है लंबाई क्या होगी। दोस्त अगर लंबाई के बारे में पूछ रहा है तो आप इसका क्या निकाल देना, आप इसको क्यूब रूट निकाल लो। इसका क्या निकाल दो? इसका क्यूब रूट निकाल लो। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मैं अगर चाहूं तो इसको 25 से डिवाइड कर सकता हूं। 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, समझ रहे हो ना। देखो 25 से कैसे कट सकता है ये नंबर, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड है। तो लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड है, 25 या 75 है बिल्कुल। तो 25 से कम 25 हुआ, बचा यहाँ पे कितना? 8। तो 25 तिया 75 हो गया है जी। 25 दूना 50, 8 हुआ ना। 25 तिया 75 हो गया है जी। 25 तिया 75, 32 तो नहीं होगा है? 25 तिया 75 होगा और हो गया 12 के, तो 25 पंजे 125। तो दोस्त ये तो कटेगा ही नहीं, है ना, समझ रहे सर। यहाँ एक काम करो, एक करेक्शन कर लो मेरे कहने पे, मेरे कहने पे एक करेक्शन कर लो बेटा, मेरे कहने पे एक करेक्शन कर लो। मैं बताता हूँ क्या, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। एक बार मैं देख लूं सवाल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बस एक सेकंड रुक जाओ। बेटा वहां तो सब सही दिया हुआ है, आओ एक बार फिर से इस पे हम जोड़ते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही हैं, ये भी सही दिया हुआ है। अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या निकलेगा? अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 25, हाँ 25 से काटो जरा, तो 25 से कम 25 होगा। अरे बाप रे, 25 से कम 25 होगा, ठीक है। और 8 हुआ 87 हुआ, है ना। 25 तिया 75 होगा, है ना। 25 तिया 75, हाँ ठीक है, ठीक है डन। यहां कर दो 25 के, बटा कर दो 1000 के। 1000 क्यों? क्योंकि ये डेसिमल है इसलिए मैंने 1000 नीचे कर दिया। 15 9 होता है 135, होता है ना भाई। 15 9 135 होता है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको 5 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख सकता हूं। यहां मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूं। इसका क्यूब रूट ले लो सर। 5 गुणा 3 बटा 10, 5 तिया 15 का मतलब 1.5 मीटर। ये उत्तर है आपका, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने 135 इसलिए समझा था, मुझे लगा 125 ही आएगा वो।
और इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आगे वाले सवाल को करते हैं। इस सवाल को देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। प्यारा इतना है कि आपको अभी मैंने बताया है कि जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है सर, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है दोस्त समझना जरा, वो होता है a रूट का 3। सर a का मतलब यहां दिया है 6 रूट का 3, कंपेयर कर दो a रूट का 3। सर 3 से 3 कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी सर 6 के। किसके दोस्त? 6 के। a की वैल्यू किसके आ जाएगी? 6 के। डन। आपसे पूछ रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा इसका स्क्वायर होता है, आपको पता होगा, यानी कि 6 छक्के 36 होगा। और आयतन सर क्या होता है? सर आयतन क्यूब होता है, यानी कि 6 छक्के 36 छक्का 216। आप जानोगे तो समझोगे कि 1:6 ही हमारे पास बचेगा, और कुछ सर बचेगा ही नहीं, है ना। जब अनुपात लेंगे तो 1:6 ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ 2 बार 6 या 3 बार 6 है। 2 बार 6 से 2 बार 6 कट जाएगा, 1 बार 6 यहाँ बचा रह जाएगा, बाकी सारे आपके सामने ही है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि घन के बेटा 3 किनारे हैं, किनारे दिए हुए हैं, कहता पिघलाकर एक अकेला घन बनाया जाता है। समझ रहे हैं बेटा? 3 घन है, एक का किनारा ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये है। इन तीनों को बेटा पिघला दिया जाता है। इन तीनों को पिघला के क्या बनाया जाता है बेटा? एक अकेला घन बनाया जाता है। अकेला अगर घन बनाया गया तो कह रहा है इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो दोस्त, क्षेत्रफल तो बदल जाते हैं लेकिन आयतन नहीं बदलता है। अगर हम इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नेक्स्ट यानी कि दूसरा घन बनाएंगे तो इन तीनों का जो आयतन होगा वही उस बड़े वाले का भी आयतन होगा। यानी कि मैं अगर बोलूं यहां हो जाएगा 3 3 9 3 27 के, 4 चौके 16 चौके 64 के, यहां हो जाएगा 125 के। समझ रहे मेरी बात? कुल मिला के 25, यानी कि 5 4 9 7 16 के 6 हो गया, यानी मे भी हो सकता है, आई थिंक 216 आएगा। मुझे जहां तक लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है 216 ही आएगा। 12 6 18, 18 2 20 और 21, बिल्कुल सही है, 16 ही आएगा। ठीक है, डन। सर अब हमें पता है कि ये बड़े वाले घन का आयतन होगा, जिस इन तीनों को हमने पिघलाकर जो घन बनाया है वो उस बड़े वाले घन का आयतन है। अगर उस बड़े वाले घन की मुझे भुजा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा सर? क्यूब रूट लेना होगा। तो यहां से बड़े वाले घन की जो भुजा है वो 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्त? 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6। आपसे कह रहा है उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सर अगर मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर और गुणा 6 कर दोगे तो 6 छक्के 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा। कैसे भाई? कर लो ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कर लो पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6 गुणा 6 छक्के 36 के, तो 36 छक्का सर 216 होता है ना। सीखा हमने बेटा। बीकर्ण ये दिया हुआ है, अगर बीकर्ण ये दिया है तो सिंपल सी बात आप कह सकते हैं बीकर्ण हमारा होता है फॉर्मूले से, ये होता है बीकर्ण का फॉर्मूला। कह रहा बीकर्ण हमारा दिया हुआ है 8√3 के, तो बीकर्ण को बीकर्ण के मैंने बराबर कर दिया, √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू आ जाएगी सर 8 के। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू अगर 8 के आ गई तो आपसे पूछ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल आप अभी जानते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सिक्स ए स्क्वायर, 6 हो गया, 8 8 64 हो गया, 6 चौका 24 के 4 हुआ, और 6 छक्के 36 हुआ, 36 2 38, 384 बेटा, है ना। पता नहीं मेरे दांत में क्या फंस गया। अगला बेटा कह रहा है यदि ए बी सी क्रमशः एक घन के किनारे तथा फलकों की संख्या जो तक हो तो ए बी सी कितना होगा? वैसे अच्छा सवाल है ये। देखो देखो एक बात सिंपल सी है, शीर्षों तथा फलकों की संख्या के द्योतक हो तो ए बी सी का मान कितना होगा? अच्छा जी सर सिंपल सी बात है कि अगर वो किनारे हैं, ठीक है, तो एक फलक में कितने किनारे होते हैं सर? 6 किनारे। कितने? 6 किनारे। डेफिनेट सी बात है 6 किनारे होंगे। तो आपको पता है
कि अगर घन के किनारे और फलक, ठीक है, दोनों ही है, किनारे और फलक दोनों ही, सिंपल सी बात है, 6 से डिवाइड होना चाहिए मेरा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें और कुछ करना नहीं है, इस सवाल में यही देखना था कि अगर 6 से ये चीज डिवाइड होती है तो मेरा आंसर ही वही है। अगला सवाल है, कह रहा लोहे के बेटा 3 ठोस घन है जिनकी भुजाएं एक साथ पिघलाकर नए घन बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण, बेटा अब देखो, खराब प्रबंधन के कारण इतना वेस्ट हो जाता है, पिघली धातु गुम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपसे कह रहा है कि नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले तो ये निकालोगे इसका आयतन कितना हो रहा है, तो 4 चौके 16 चौके 64 हुआ, प्लस 125 हुआ, प्लस 216 हुआ। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 6 4 10 5 15 के 5 हुआ, कैरी हो गया 1 की, ठीक है। 12 दूना 24, 24 और 6 30 और 1 31 के हो गया, ठीक है। 62 इनमें से आप घटा लोगे तो आएगा यहाँ पे 3, ठीक है जी। और ये हो जाएगा कितना, लो 25, 253, ये होता है क्षेत्रफल, है बताओ। 253 क्षेत्रफल होगा। 6 5 11 के 1 हुआ, है ना, 11 2 13 के 3 हुआ, 6 5 11, 6 4 10, 5 15 के 5 कैरी हो गया 1, 2 2 4, 6 4 10 10 और 11 के 1, 1 1 2 1 3, 62। आपसे कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो पहली बात तो इसका जो बड़ा वाला घन बन रहा है उसका आप देखो ना 200, ये समथिंग इतना आ रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि अब एक अगर क्यूब निकालना भी चाहते हो तो 6 छके 36 छक्का 216, ठीक है, तो यही हो सकता है, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि 216 से ज्यादा ही आएगा, 216 से ज्यादा, लेकिन इससे कम आएगा, समझ रहे हैं, इससे कम आएगा, क्योंकि 7 7 49 हुआ, तो 7 तो नहीं आएगा क्योंकि 7 का क्यूब वो नहीं है, 6 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। तो ये मैं अप्रोक्सीमेट मार सकता हूं, समझ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट क्यों, क्योंकि 6 नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, 6 नहीं हो सकता इसलिए, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट कह रहा एक घन का पूर्ण पृष्ठ, बेटा पूर्ण पृष्ठ ये दिया हुआ है, तो कह रहा घन का आयतन क्या होगा। बेटा पूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है 6a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 150 की, 6 से मैं काटूंगा तो 6 दूना 12, 6 पंजे 30, ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 5। आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन 5 5 25 पंजे 125 की, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है भाई। ये अगला सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल है, ये अगला सवाल है, इसको जरा हम करेंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल ये कह रहा है 1 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है, नए घन का सतह का क्षेत्रफल बताना। तो पहली बात तो इसका आप जानते हो ना, सवाल तो समझ गए होगे आप, सबका हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। करने नहीं देगा क्या ये, देखो जरा, प्लस करोगे तो 216 होगा और ये होगा 512 के, तो इन सभी को जोड़ोगे तो आएगा कितना, 6 2 8 यानी कि 3, आई मीन कितना आएगा 9, ठीक है। यहां हो गया 2, ये हो गया 5 2 7, 729 के। जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 9, यानी कि जो बड़ा वाला घन बना उसका जो भुजा आ गया वो 9 आ गया। तो आपसे कह रहा है कि इसके कुल सतह का क्षेत्रफल, तो 9 9 81 करोगे और गुणा 6 का गुणा कर दोगे तो 6 कम 6 6 8 48, ठीक है, ठीक है जी। बेटा आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि घन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, मैंने ज्यादा ही पढ़ाया आपको, ज्यादा नहीं आएगा। हो सकता है कि बेटा ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आए, ऐसे ही सवाल जैसे ये पीछे ना, यही सवाल हो सकता है एग्जाम में। आज इतने रखेंगे, बाकी आप 1 2 दिन और लगेंगे ये पूरा का पूरा मेंसुरेशन एंड होने में, पूरा अच्छे से आराम से पढ़िए, जो भी डाउट हो, जो भी कोई सवाल हो वो दागते रहिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतने रखेंगे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।